इस बच्चे का मैं क्या करूंगी। तो पार्वती से जवाब दिया है, मैया सुनो, तुम अपने पति को उठाओ ले जाओ। उन्होंने शंकर जी वाले पालना से हाथ लगाया, भोले बाबा सो रहे हैं और भोले बाबा को सोता हुआ देखा। तो पार्वती बोली, सुनो रसिया, इनका बालम ना लूंगी मैं, उनका बालम ना लूंगी मैं, सजना मैं बालम नहीं लूंगी। हाथ डमरू बालम नहीं लूंगी। लक्ष्मी बोली, सुनो, इनका बालम ना लूंगी मैं, उनका बालम मैं, सजना बालम हाय हाय बालम वही लूंगी। जवाब दिया। तीनों देवियां जब उदास हुई हैं तो अनसुईया ने तीनों देवताओं को जैसा का वैसा बनाया है, और जब देवताओं को जैसा का वैसा किया है तो इन देवताओं ने अनसुईया को एक वरदान दिया, तुमने यहाँ हमें पुत्र बना करके डाल दिया, आज हम तुम्हें वरदान देके जा रहा हूं, तुम्हारे 3 पुत्र पैदा होंगे और तीनों में हम देवताओं का रूप होगा। तो फिर 3 पुत्र पैदा हुए थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। अब आए देखें आगे। चंद्रमा के 27 औरतें हुई हैं और 27 बांझ थी। जब 27 बांझ रही तो फिर चंद्रवंश कैसे आगे चला। जो पुत्र पैदा हुआ था वो चंद्रमा की पत्नियों से पुत्र नहीं पैदा हुआ, ये चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण करके ले गए हैं। तारा का हरण हो गया, सभी देवताओं के बीच में बैठ के पंचायत वही, ऐसे समझो, जब पंचायत भई देवताओं के दक्षता में पत्नी वापस करवाई गई। एक पुत्र था, उस लड़का के ऊपर झगड़ा था। चंद्रमा कह रहे थे पुत्र मेरा है और बृहस्पति कह रहे थे ये पुत्र मेरा है। देवताओं ने फैसला मां के ऊपर छोड़ दिया कि बेटा का सच्चा पिता बताने वाली है मां। तो उस समय गिलास ले आओ, गिलास। इंद्र के दरबार में तारा ने वो पुत्र चंद्रमा का स्वीकार किया, जिस पुत्र का नाम क्या था, बुध। बुध ने संत का रूप धारण किया है और बचपन से भगवान भोले बाबा की आराधना की है। अंबिका वन में कुटिया बना करके बुद्ध महाराज रहने लगे और इधर श्राद्ध देव मनु के पुत्र थे सुधुम्न, बेटा था राजकुमार। और एक बार ये सुधुम्न अंबिका वन में शिकार खेलने के लिए आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा है तो उस समय अंबिका वन में भोले बाबा पार्वती के साथ में विहार कर रहे हैं। तो शंकर जी ने उस वन में एक आन लगा दी
क्या आन लगाई है भोले बाबा ने, अगर इस समय इस वन में कोई नर आएगा तो वो नारी बन जाएगा, और अगर कोई नारी आ गई तो वो नर बन जाएगी। ये सुधम्न राजकुमार घोड़ा पे सवार होने के बाद बगिया के बीच लेके सुनियो कथा घोड़ा पे सवार होने के बाद आगे बढ़ा। घोड़ा पे सवार होकर के आगे बढ़े। जैसे ही वन में प्रवेश हुए परीक्षित जी, घोड़ा घोड़ी बन गया, सुधम्न लड़की बन गया, और जब बेटी बन गया तब इसका नाम रखा गया है इला, और इसी के नाम से इलाहाबाद बसा है। माफ करें, ये बातें कोई आंखों के सामने की नहीं है, जैसा विद्वानों ने अनुभव करके लिखा है, कल्पना की है। और इला जब अंबिका वन में घूमती हुई आगे बढ़ी है तो वहां पहुंची जहां चंद्रमा के पुत्र बुद्ध महाराज कुटिया पर भगवान का भजन कर रहे हैं। महात्मा जी के पास में गई, दोनों हाथ जोड़े, स्वामी जी प्रणाम।